आपने कटहल की रेसिपी तो बहुत तरीके से खाई होगी, लेकिन क्या होता है कि जब हम कटहल बनाते हैं, तब उसके अंदर तक वो फ्लेवर नहीं जा पाते। तो एक बारी आप मेरे इस तरीके से कटहल बनाना ज़रूर ट्राई करना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्यानी है और आपका स्वागत है किटू कुकिंग के अंदर। ये मेरे मम्मा की रेसिपी है। उन्होंने मुझे कटहल बनाना सिखाया था कि कटहल आखिर में बनता कैसे है। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरे हिसाब से दुनिया की बेस्ट रेसिपी है कटहल बनाने की, क्योंकि मैंने आज तक उनसे अच्छी कटहल की रेसिपी किसी की ट्राई नहीं की और एक्चुअल में उनसे ज़्यादा अच्छा कोई कटहल बना भी नहीं सकता जितना मुझे पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कटहल को काटना शुरू करेंगे कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम बाहर का उसका आउटर हार्ड कवरिंग काट लेंगे, उसके बाद उसे लंबा लंबा काटेंगे। लंबा लंबा काटने के बाद उसके जो बीज होते हैं उसे कुछ इस तरीके से हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में हम कटहल को थोड़ा बारीक बारीक यानी कि डाइसेस के फॉर्म में काटना शुरू कर देंगे। जो उसका हार्ड कवरिंग है उसको अलग और जो रेशे वाला पार्ट है उसे अलग साइड काट देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा कटहल कट के रेडी हो चुका है और ये कटहल कटने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब हमें ग्रेवी बनाने के लिए कुछ प्याज काटने होंगे, कुछ बड़े बड़े और कुछ छोटे छोटे, जो कि कुछ तो ग्रेवी में काम आएंगे और कुछ आएंगे मसाला पकाने के काम में। तो सबसे पहले अब जब ये हमारा प्याज कट जाए उसके बाद आपको काटना है हरी मिर्ची। 2 से 3 कट लगा देना हरी मिर्ची में। और उसके बाद लेना टमाटर, उन्हें भी डाइसेस के फॉर्म में बड़ा बड़ा ही काटना अच्छे से। उसके बाद आप लेना एक मिक्सर। मिक्सर के अंदर आप अच्छी क्वांटिटी में लहसुन ले लेना। लहसुन के बाद उसमें आप डालना अदरक, दालचीनी, चक्रफूल, सौंठ, पत्थरफूल, दालचीनी, काली मिर्ची, लौंग, ये सबको अच्छे से मिर्ची, टमाटर, प्याज के साथ में आप अच्छे से डाल देना। डालने के बाद आप इसकी अच्छे से एक पेस्ट जैसी ग्रेवी बना लेना। जब ये हो जाए उसके बाद हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर हम तेल के अंदर कटहल डालेंगे उबला हुआ। उबले हुए कटहल को हम अच्छे से फ्राई करेंगे कम से कम 10 मिनट। जब वो अच्छे से सॉफ्ट होने लग जाए उसके बाद आप इसे बाहर निकाल लेना। फिर जब ये सारा का सारा कटहल, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, फिर आप इसे अच्छे से बाहर निकाल के जो तेल बचा था उसी के अंदर जीरा डालना। जीरे के अंदर बे लीफ डालना यानी कि खड़े पत्ते। उसके बाद में थोड़े से खड़े मसाले और डाल देना अपने हिसाब से। उसके बाद स्लाइसली या कट अनियन डाल देना, उन्हें अच्छे से पकाना। और जब वो अच्छे से पक जाए तब उसके अंदर आप डालना ग्रेवी। जब वो ग्रेवी को आप उसमें डालोगे ना तो उसकी एक अलग ही अरोमा होगी जो कि आस-पास फैल जाएगी लिटरली। फिर आप उसे अच्छे से मिक्स करना और मिक्स करने के बाद डालना लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आप इसे पकाना और पकाने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल देना। पानी डालोगे तो उससे क्या होगा कि थोड़ा उसका फ्लेवर बाहर निकलेगा। फिर उसे ढकना और ढक के पकाना जब तक कि मसाला और तेल अलग ना हो जाए। फिर थोड़ा-सा आप उसे वापस मिक्स करना और उसके बाद आप उसमें थोड़ा पानी और ऐड करना। देन उसके बाद में आप डालना उसके अंदर फ्राइड कटहल। उसे अच्छे से मिक्स करना और उसके अंदर कम से कम 1 ग्लास बड़ा जो होता है वो गर्म पानी मिक्स कर देना उसमें, ताकि उसके जो फ्लेवर्स है ना वो एंड तक बने रहें और उसकी जो अरोमा है वो एक अच्छे टेस्ट की तरफ आए। फिर उसे ढक के कम से कम 10 मिनट और पका लेना। जब ये हो जाए तब एंड में हमारा प्यारा धनिया, जिसके बिना खाने का स्वाद अधूरा लगता है, वो आप डाल के उसे गार्निश कर सकते हैं और इसी के साथ हमारी फ्लेवरफुल बेस्ट कटहल रेसिपी तैयार है। और क्योंकि ये रेसिपी मुझे मेरी मम्मा ने सिखाई थी तो मैं आज उन्हें ही टेस्ट करवाने वाला हूँ, क्योंकि देखो उन्हीं की रेसिपी है, उन्हीं का चेला हूँ आखिर में। तो अब हम कटहल को रोटी के साथ सर्व करेंगे और मम्मा को टेस्ट करवाएंगे। वेरी नाइस।